स्वागत है आपका फिल्मी ज़ीशान में, जहां होती है फिल्मों की असली बात। ज़ीशान के साथ में जानता हूं कि वेब सीरीज का क्रेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तीनों एक साथ ऊपर से काफी कम हो गए हैं और बाकी हफ्ते एक एपिसोड के साथ फार्मूला काफी नाकिस है। लेकिन हर बुराई कुछ वक्त में कोई खूबी छपी होती है। लेकिन सोनी अपने पुराने नफस पर वापस आ गया है, एक शानदार खिलाड़ी फॉर्म में वापस आ गया है। इस शो को कान के जूरा लेकर आए हैं जिनका नाम सिर्फ है। मुझे यकीन है कि आप इसे सुनते ही अजीब महसूस कर रहे होंगे। लगता है अभी इस सिलसिले का आगाज है। महादेव मोहित रायना की वापसी इसके काबिल है। सच में इस सतह पर हूं जिसकी ये लोग मुस्तहिक हैं। लेकिन शो का एक्स फैक्टर ये है, मोहित के दिमाग में खजूर की तरह दाखिल हो गया है। सबसे अच्छी खबर यह है कि ये शो सिर्फ दिमाग से है। बालिग जोश, बालिग कुछ भी खेलता है, मवाद शामिल नहीं किया जाता है और पूरे सीजन को एक साथ रखा जाता है। इसे जारी किया गया है। मिलकर देखें और अंजाम मालूम करें। अगर आप मेरा वक्त लें तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, शो का तस्वुर कुछ अरसे बाद बहुत मुख्तलिफ है। ये अनोखा लगता है, सुनेंगे तो चक्कर आ जाएंगे। ये तुम्हें खा लिया जाएगा, जेल के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि दोनों मुजरिमों में क्या मुश्तरक है? हाँ, ये दोनों मुजरिम एक ही शख्स पर इल्जाम है। दो मुख्तलिफ अफराद पर कत्ल का इल्जाम पकड़ा गया है, जिसका मतलब है कि कोई हकीकी कातिल है और दूसरे को पुलिस ने धोखे से उठा लिया है। अब ये दूसरा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पहला मौका नहीं जब वो शख्स जेल में गया हो, पुलिस के लिए छप कर काम करता है। कुछ मुजरिम हैं जिनके खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं मिलता। वो खुद कोई उनके साथ जराइम का गवाह बन सकता है। इस आदमी को रात गुजारने के लिए भेजा गया है और ये इंसान नहीं बल्कि खजूर है, फितरत में मामूली। लेकिन एक बार जब ये दिमाग में दाखिल होता है, अगर वो जाता है तो वो इस शख्स को अपनी धुनों पर रक्स करवा सकता है और कातिल को कत्ल का तरीका भी बता सकता है, जिसे फिर पुलिस कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसे अदालत में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सेंटीपैड हमेशा कायम रहेगा। सेंटीपैड 14 साल के बाद हमेशा नहीं था, वो जेल से बाहर आ गया। अब हैरान रह जाएंगे ये सुनकर, वो शख्स जो दूसरे कातिलों के अंदर छुपा हुआ है, 14 साल पहले की हकीकत सामने लाती है। वो खुद पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो बदले में इसने खामोशी से किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। इसने कत्ल का इल्जाम खुद पर ले लिया। अब इस कहानी का दूसरा किरदार गवाह का था। वो एक ताकतवर बिजनेसमैन है जिसके नाम की सबसे ज्यादा शोहरत है। एक बड़ी इमारत बनाकर पूरा शहर दिखाएं। जानना चाहता है कि इसका बाप कौन है, लेकिन इस ख्वाब में इसके रास्ते में एक कांटा है, एक लड़की जो इसे ब्लैकमेल कर रही है और इसे अपने बड़े ख्वाब पूरे नहीं होने दे रही। फिर वो कुछ होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो औरत अपने घर के बाथरूम में खुदकुशी कर लेती है। तभी पता चलता है कि जेल से सेंटीपैड निकल आया है। शायद ये बात लड़की के दिमाग में दाखिल हो गई हो और उसके साथ कुछ किया हो। खुशी से बगैर किसी शिकायत के अपनी जान दें, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा है। चाहिए अस्को गवाह के बाप से एक जबरदस्त शो है जो एक क्राइम थ्रिलर के तौर पर शुरू होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक नफ्सियाती रास्ता इख्तियार करता है। ये शो बहुत करीब से दिखाता है कि एक मुजरिम के जहन में क्या गुजरता है। 8 एक साथ हैं और हर किस्त में कुछ नए किरदार आते हैं जो अपने साथ एक नई कहानी लेकर आते हैं। लेकिन ये 8 मिलकर आखिर में एक बड़ा मुइन्ना बन जाते हैं। अगरचे शो का तस्वुर इसराइली वेब सीरीज पर मबनी है और उसका हिंदी रीमेक भी है। आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन गिनती के बगैर चारों लोगों को जरूर मालूम होगा। और इसीलिए शो जब आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कुछ बहुत मुख्तलिफ देख रहे हैं। कहानियां ऐसी नहीं है जैसे आप सोचेंगे, मजा आएगा। 8 एक साथ थोड़ी लंबी हैं, लेकिन एक बार जब आप शो देखने बैठें तो इसे इस अंदाज में देखिए, आप नए लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बॉलीवुड की तरह बनी है। दिलचस्पी बढ़ती रहेगी। वक्त कब गुजरेगा आपको समझ नहीं आएगी। इसमें काम करने वाले अदाकार कमाल के हैं। खास तौर पर लीड में मोहित रायना को देखकर आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। रोशन मैथ्यूज को लिखा गया है कि अगर मैं इसे हकीकी जिंदगी में देखूंगा तो डर जाऊंगा। और हाँ, इस शो का क्लाइमेक्स बहुत है। एक किरदार में बड़ा सरप्राइज छुपा होता है। सारी कहानी गिरगिट की तरह रंग बदलेगी। ये आपको अचानक हिला देगा। इसीलिए जब ये खत्म हो जाएगा और आप 5 में से चौंक जाएंगे। 3 सितारों को अदाकारी का तस्वुर मिलेगा। क्लाइमेक्स और कौन मनफी है और कौन मुस्बत, सवाल बहुत मुश्किल है। मनफी एक रीमेक है फैक्टर डेढ़। मोहित रायना के डायलॉग मजबूत, लेकिन दिमागी खेल में मौका गंवा दिया। इससे अच्छा और किया शो मैंने घर बैठ कर किया, जो आपके जहन को मुजरिम के जहन में बदल देगा। अब देखो फौरन मिस। अगर आपको बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो ऐसा ना करिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।